HRP में आप सभी का स्वागत है। 9:45 बजने जा रहा। आज पूरा स्क्रीनशॉट ले रहे थे। वैसे हमें इतना बहुत ज़्यादा, मेरे पास तो बहुत हाईटेक टेक्नोलॉजी है भी नहीं। हमें लैपटॉप लेना है कब का, नहीं तो अपनी किताब वगैरह लिख लेते। तो हम क्या करते हैं, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कॉपियों में करते हैं। देखिए उधर कॉपी वॉपी है ना। अभी जैसे हम शायरी लिखेंगे हर साल 365 दिन के लिए, तो हम 2 कॉपी इन्वेस्ट करेंगे। हर साल 2 कॉपी इन्वेस्ट करेंगे, जिसमें एक में 200-300 शायरीज आ जाएं। ऐसी कॉपी हम इन्वेस्ट करेंगे। तो अभी तो ये जो कॉपी है एक चल ही रही है, उसमें अपलोड किए हैं अब तक 174, 175, 176 या कुछ लमसम शायरीज 10K वाले सीरीज़ में अपलोड किए हैं। उसके पहले पेजेस वगैरह में भी लिखे हैं। इस सीरीज़ का 200-250 शायरीज हो चुकी हैं। अभी एक भतीजा शिवांश है, उसके लिए गज़ल लिखना है। उसके जन्मदिन पे गज़ल लिखने की शुरुआत की है, गज़ल और गीत। ठीक, तो उसके अभी हमें सुर ताल मिल नहीं रहा है। वो जो जिस लिए चलता है ना, वो सब हमारे में शायरी और कविता तभी हो सकता है जब आदमी उतना उस पॉइंट को सोचे, वैसा वैसा इमोशंस डेवलप हो। वो मेरे में नहीं डेवलप हो रही हैं, इसलिए लिखा नहीं पा रही। लेकिन उसके लिए रखे हम वैसे ही। बाकी भतीजों के लिए, 2 भतीजों पे तो हो चुका है कलेक्शन। मतलब जब हम यूट्यूब पे वीडियो डालना शुरू किए हैं तो 10,000 का सीरीज़, उसके पहले हमारा हमें लग रहा है 1-1.5 हज़ार शायरीज कंप्लीट हो चुकी हैं। उनका कलेक्शन भी हमारे प्रोटेक्शन आर्मी पे वीडियोस बनाने के लिए वो किए हैं। कमल नाम का एक लड़का, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। अब तो लग रहा है जैसे बहुत आसान, बहुत सब कितना सामान्य हो गया, बहुत कॉमन। 25 साल का बैंक कर्मी एक लड़का आता है, 19 फीट गड्ढे में गिर जाता है बाइक समेत। वो मर भी जाता है, जिसमें उसकी हाइट होगी एकदम नया नवेला। हमें लग रहा है लंबाई चौड़ाई भी 6-7 फुट या के विड्थ होगा, और लेंथ 19 फीट होगा। जिसमें से मान लीजिए 5-6-7-5-5.5 फुट तो वो खुदे होगा। उसमें वो गिर के उसकी मृत लाश पाई जाती है। दिल्ली के आज से हम थोड़ा नोट करके ज़रूरी चीज़ें, मतलब अभी देखिए हाल में क्या है। आर्मी मैन को उस समय मारे सब, जबकि मार्शल कोर्ट में आर्मी मैन प्रेजेंट होते हैं। सिविल कोर्ट में वो किस केस से जा रहा था, आदमी जा रहे थे और उनको कुछ गुंडे दौड़ा के और उनके ज़मीन पे गिरा के उनको गोली मार दी। ये सब काफ़ी ये इश्यूज उठे, तो लेकिन हम बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं कर पाए इस पे कि क्या मामला था। देखिए हम लॉ के स्टूडेंट हैं, चीज़ों का मूल्यांकन करके डालते हैं, और सोशल वर्कर भी हैं, ऑनलाइन बोलते हैं, और अपना आइडियोलॉजी भी इसी के ज़रिए भी डाल देते हैं। तो देखिए हमारा सोशल जो इस स्टेट है, समाज का जो कंडीशन है, व्यवस्था है, दशा है, वो जो न्यायिक नहीं है। अभी न्यायिक क्या, पहले की अपेक्षा काफ़ी बदतर हो गया है। भारत में सब कुछ बहुत अच्छा था, हम कृषि में ठीक थे, हम परमाणु बम डेवलप कर ही चुके थे। हथियार के लिए आप कुछ नहीं तो आपको परमाणु बम की ज़रूरत क्या है। देखिए जो लोग परमाणु बम डेवलप किए हैं वो उन्हीं अस्त्रों से ख़त्म हो रहे हैं। वो अपनी आधी आबादी को बर्बाद कर लिए हैं। अब सोचिए आप फिर से उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, फिर से, मतलब एक बिजी रहने का, मानवता को खा खा के, लोगों को मार मार के एक तरीका चाहिए। वो समाज जो डेवलप करेंगे कितने दिन रहेगा, क्योंकि जो पीढ़ियां हैं, यूथ हैं, बच्चे हैं, वो सब ये सिचुएशन देखे हैं। अब वो डेवलप, अभी फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वार का नफ़रत ही है कि इतने खून खराबे और चीज़ों को अंजाम दे रहा है। अब ये
अदर ये जो स्टेट्स चल रहा है उसका क्या होगा फिर। पाकिस्तान में 31 लोग मरे, पाकिस्तान में भी बम ब्लास्ट हुआ, अभी रूस और इनका अमेरिका का परमाणु डील ख़त्म हुआ है। उसके उसके बाद अदर फैक्टर्स हैं ही, ये सीटी बीटी और इतना चीज़ें डेवलप करते थे कि मतलब ना करे कोई परमाणु बम, शांति विश्व में शांति रहे। और इतना ज़्यादा अशांति फैला, गाजा का नामो निशान मिटाने की कितनी कोशिश किए ये लोग। बस एक काम करना था कि पूरी टीम बैठा के इंटरनेशनल जस्टिस के लिए आप टीम बैठाइए, और उन लोग कितने लोग अपने जगह में बसे हुए हैं उनको स्टेट का दर्जा दे देना था, ताकि वो लोग चैन से अमन शांति से अपने इलाके में रहें। कोई झगड़ा नहीं, कोई वो नहीं, एक रार जो होता है उसके थ्रू ये इंटरनेशनल फैक्टर्स अपना उलझ रहे हैं। अब क्या चाहिए इनको? पावर चाहिए। पावर किस चीज़ का चाहिए? पावर के लिए लड़ने वाले कभी शांति से नहीं बैठते हैं, वो जिंदगी भर लड़ते रहते हैं। भारत इस चीज़ को बर्दाश्त किया है, आक्रांता जब जब आके इस पे अटैक किया, और आज भी जो हो रहा है वो आक्रांता जनित ही काम हो रहा है। भले वो पब्लिक कर रही है, तो पब्लिक को नियंत्रित करने के लिए भ्रष्टाचार मुक्त कानून होना चाहिए, न्यायपालिका होनी चाहिए। क्योंकि जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं लेजिस्लेचर में, वो तो पब्लिक के ही प्रतिनिधि होते हैं। वो आप लोग लॉबीज नहीं सुने होंगे, इनका लॉबी होता है इस कास्ट का, बिजनेसमैन्स का और अदर फैक्टर्स का। इनका अपना अपना प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, जो प्रेशर ग्रुप इस्टेब्लिश करके कानून अपने हिसाब से पारित करवाते हैं। तो आम आदमी को जस्टिस नहीं मिल पाता है, उनके हिसाब से ही कानून पारित होता है। 25 साल का लड़का, आप सर्टिफिकेट तो एक जाके देखे नहीं हैं कि आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट आया है कि 25 साल का ही है, लेकिन गिर के मरा। और ये कोई नई बात नहीं है, ये भी आप सभी जानते हैं, इसके पहले हम कई वीडियोस बना चुके हैं। इसके लिए ठेकेदार हो, गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हों, उनको बिड अगर मिला है तो उनको स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। भारत में स्ट्रिक्ट बहुत बढ़िया आईपीसी था, इंडियन पिनल कोड, जब आप उसके अंतर्गत पब्लिक को नियंत्रित नहीं कर पाए, उसके अंतर्गत समाज को जस्टिस हर एक व्यक्ति को नहीं दिला पाए, तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि आप खुद ही इस समय अपराध करना है, उस आधार पे आप अपने हिसाब से कानून बना रहे हैं, तो क्या उस तरफ हो जाएगा? आपको क्या लगता था कि हमारे जो कानून वेत्ता थे, बेवकूफ़ थे, वो उन चीज़ों को रिपील करके उन्हीं चीज़ उस लॉज की ज़रूरत थी इसलिए अप्लाई कर दिए। आप लोगों से ज़्यादा पढ़े लिखे, ज़्यादा बौद्धिक वो लोग थे, तब जाके बहुत अच्छी और शांतिपूर्ण क्रांति से हम लोग स्वतंत्र हो पाए थे। तो यही बात है। एक और केस है कि कोर्ट को मतलब नहीं है, जज पढ़े लिखे होते हैं, जज महोदय लोग ये ना सोचे कि हम वो कर रहे हैं। एक वीडियोस में हम 2-4 केसेस देखे हैं, अभी उठी अभी तो हम चाय और वो कर रहे हैं, घर के काम निपट चुके हैं मेरे, तो इसलिए अब इस पर एक वीडियोस बना रहे हैं, उसके बाद देखेंगे। मेरा खुद का देखिए, अभी राजपाल यादव का देखिए, चेक बाउंस में 5 करोड़ केस में 2 साल का जेल होगा, पेनाल्टी कुछ लगानी होगी, लगेगी, कोई वो नहीं है। हम खुद चेक बाउंस में फंस गए होते, लेकिन हम उसके पहले कोर्ट चले गए थे, मेरे साथ धोखाधड़ी किया जा रहा था। अब इसमें केस मेरा आज के रेट में 2 से 2.5 लाख का गहना